फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। ग्रामर सीरीज में आज हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। और फ्रेंड्स, थोड़ा प्रेजेंट टेंस में ज्यादा बहुत आपको याद रखने की जरूरत होती है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस हमारे कम्युनिकेशन में बहुत बार यूज होता है और उसमें थोड़ा बहुत आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा आपको याद रखने के लिए कंटेंट होता है। उसके बाद पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में इतना बहुत आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो इजी है। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें काफी सारी गलती होने के चांसेस होते हैं। तो मैंने यहाँ स्पेशली हिंदी में भी लिख के यहाँ रखा है और एग्जाम्पल में भी हिंदी लिख के रखा है, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको इंग्लिश में समझ में आता है पर हिंदी में जल्दी से ज्यादा समझ में आ जाता है, इसलिए। तो फ्रेंड, देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं नॉर्मली एक प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस में कौन से वर्ड होंगे। तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस होगा, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस होगा, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस होगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। पहला है, मैंने यहाँ वर्ड्स लिखे। ये जो वर्ड्स है वो पहचान है, मतलब इसमें से कोई आपको जैसे कि रहा, रही, रहे हैं, समय के साथ दिया है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल होगा। या फिर हो चुका है, ऐसा कर रही है, तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। ये सारे पहचान के लिए ये सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं और ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर लिखा है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का। उसके बाद मैंने ईएस, यहाँ ईएस वो कहाँ यूज होता है, डू डज कहाँ यूज होता है, वो भी मैंने यहाँ मेंशन किया है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए पूरा वीडियो आप देख लेंगे, उसके बाद आपको कभी भी प्रेजेंट टेंस में कोई क्वेरी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिखा है कि सिंपल टेंस में कौन से वर्ड हो, तो हमें पता चलेगा कि सिंपल टेंस का एक सेंटेंस है। तो जिसके सेंटेंस में लास्ट में ता, ते, ती, वे, वो ऐसे कोई वर्ड आपको लास्ट में दिखाई दे, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल होगा, यानी कि सेंटेंस होगा। उसके बाद कंटिन्यूस टेंस में कौन से पढ़ाएंगे, तो रहा, रही, रहे, है, ही, मतलब उसमें क्या होगा, कोई जो कामकाज है, जो क्रिया है, वो भी चल रही होगी, खत्म नहीं हो चुकी। तो क्या है, रहा, रही, रहे, है और ही, ऐसे कोई वर्ड आपको सेंटेंस में दिखाई दे, तो वो कंटिन्यूस और प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। उसके बाद देखते हैं परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। तो उसमें क्या होगा, हो चुका है, लिया है, मतलब एक परफेक्ट, एक काम अभी ही, जस्ट अभी ही खत्म हो चुका है। खाना खा लिया है, या फिर क्या है, हो चुका है, मूवी खत्म हो चुका है। तो ऐसा कोई वर्ड होंगे तो वो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। लास्ट वाला देखते हैं, रहा, रही, रहे, है, या तो के लिए या तो उससे समय के साथ दिया है ना, तो फ्रेंड्स वो परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल होगा। याद रखना, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। इसमें समय नहीं दिया होगा आपको कि 9 बजे वो जा रहा है, ऐसा आप लोग को नहीं बोला होगा। उसमें क्या बोला होगा, जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस टेंस होगा। पर 9 बजे से स्कूल जा रहा है, या तो 10 दिन से स्कूल जा रहा है, तो क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। कंटिन्यूस, सॉरी, एक कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या फर्क होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम के साथ रहा, रही ऐसे वर्ड हो गए, पर इसमें टाइम नहीं दिया होगा, सिर्फ रहा, रही ऐसे वर्ड हो गए, तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अब उसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है, पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखना, यहाँ सारी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। उसके बाद एस और ईएस आएगा, तो ये आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने उसका स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है कि कहाँ हमें एस लगाना है और कहाँ हमें ईएस लगाना है। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट और डज नॉट। तो फ्रेंड्स, इसका भी स्पेसिफिकेशन मैंने यहाँ लिख दिया है कि कहाँ हमें डू नॉट लगाना है और कहाँ हमें डज नॉट लगाना है, क्योंकि इसमें भी काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, छोटी छोटी गलती यही से करते हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकेशन पहले से लिख दिया है। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, पर पॉजिटिव में एस और एस आएगा, नेगेटिव में क्या होगा, डू नॉट या तो डज नॉट लगेगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे आ जाएगा,
और डू और डज है वो कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, जो हम बहुत बार गलती करते हैं। अब मेन जो हम समझते हैं, जो सारे स्टूडेंट गलती करते हैं इसमें, कि कहाँ एस लगाना है, कहाँ ईएस लगाना है, कहाँ डू नॉट लगाना है या तो डू लगाना है, या तो कहाँ डज नॉट या तो डज लगाना है। तो उसमें देखते हैं कि कोई भी जो वर्ड है उसके पीछे ये सारे मतलब आपको अल्फाबेट दिखाई दे, तो उसके पीछे आपको क्या लगाना है, ई एस लगाना है। तो देखते हैं कि कोई भी वर्ड में आपको लास्ट में ओ, एक्स, जेड, एस, डबल एस, सी एच और एस एच, ये सारे अल्फाबेट आपको दिखाई दे, तो आपको क्या लगाना है, ई एस ही लगाना है। पर इसके अलावा कोई भी अल्फाबेट आपको वर्ड के लास्ट में आपको दिखाई दे तो आपको एस लगा देना है। तो मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लगाया है, कहाँ पे, यहाँ है गो। तो गो क्या है, यहाँ गो का क्या हो गया, गोज हो गया, क्योंकि गो में लास्ट वाला अल्फाबेट कौन सा है, ओ है। तो ओ जिसमें लास्ट होगा उसमें उसके लास्ट में क्या लगेगा, ई एस। तो यहाँ क्या लगा दिया मैंने, ई एस लगाया। गोस ऐसा नहीं लगा, गोज लिखा, मतलब ई एस मैंने लगाया है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, तो यहाँ क्या है, प्लेस। तो मतलब प्ले था, उसके पीछे मैंने एस लगाया, क्योंकि वाई कहीं यहाँ मेंशन नहीं किया। प्ले में लास्ट में क्या आता है, वाई। तो वाई कहीं यहाँ मेंशन नहीं किया है, तो वहां ईएस नहीं आएगा, क्या आएगा, एस आएगा। तो मैंने यहाँ क्या लगाया, एस लिखा। इसलिए मैंने ये दोनों वर्ब वाले एग्जांपल ये दोनों अलग अलग, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ ईएस लगाना है और कहाँ एस लगाना है। जो ये सारे लिखे हैं वो सारे अल्फाबेट आएगी वर्ड के लास्ट में, तो ईएस लगाना है। इसके अलावा कोई अल्फाबेट आएगा तो आपको एस लगा देना है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर डू नॉट और डज, या तो फिर यहाँ डू डज आया है, दिया है, वो कहाँ यूज करना है। तो आई, यू, वी और दे के साथ आपको क्या क्या यूज करना है, डू यूज करना है, डी ओ यूज करना है। ही, शी, इट और नेम के साथ आपको क्या यूज करना है, डज यूज करना है। ही, शी, इट और नेम, इसके साथ आपको डज यूज करना है। डज बोलो या तो फिर डज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट आएगा तो वो यूज करना है। और आई, यू, वी और दे के साथ आपको क्या यूज करना है, डू यूज करना है, या तो नेगेटिव में आएगा डू नॉट यूज करना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद इसके एग्जांपल देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर के एग्जांपल। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद एस और ईएस है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो एस और ईएस कहाँ लगेंगे, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है। तो पहला एग्जांपल मैंने लिखा, ही गोस टू टेम्पल, वो मंदिर जाता है। तो पूरा एग्जांपल समझते हैं, लास्ट में क्या आया, जाता है। तो यहाँ क्या है, मतलब कोई भी सेंटेंस के पीछे लास्ट में है, हाँ, वो, ऐसे कोई वर्ड आएगा तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। तो यहाँ है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही एक सेंटेंस है। उसके बाद क्या करना है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये हमें बोला है कि वो मंदिर जाता है, नहीं जाते ऐसा नहीं बोला, क्या वो मंदिर जाता है ऐसा भी नहीं बोला, मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। पॉजिटिव के स्ट्रक्चर में क्या है, पहले आएगा सब्जेक्ट। तो वो मतलब मैं किसी लड़के को बोल रही हूँ तो क्या हो जाएगा, ही। तो यहाँ आएगा ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, वो, जी, वो क्या होगा, वो। उसके बाद क्या आता है, ई, सॉरी, एस और एस आता है। फिर वो के पीछे लास्ट में क्या है, ओ है। तो ओ कहीं हमें दिया है, एस दिया है, स्टार्टिंग में ही है कि ओ जिसके पीछे होगा उसके पीछे क्या लगेगा, ई एस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गोज, जीओ ई एस हो जाएगा। उसके बाद कहीं जा रहा है तो वो के साथ क्या लगेगा, टू, तो होगा टू। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, कहाँ जा रहा है, मंदिर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेम्पल, ही गोज टू टेम्पल। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। मैंने बोला ना कि यहाँ ये वाला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है ना, उसको अच्छे से समझ के आपको याद रखना है। उसके बाद यही सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। उसमें क्या है कि आई डू नॉट गो टू टेम्पल, मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। तो पहले तो इसको हम देखते हैं कि मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, नहीं पढ़ा है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया। लास्ट में है हूँ, तो हूँ मतलब किस में आता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, डू नॉट और डज नॉट आएगा, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट मैंने बोला कि मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, तो मैं मतलब आई हो जाएगा। या तो यहाँ मैं मंदिर नहीं जाती हूँ वो बोलेगे तो भी चलेगा, क्योंकि इंग्लिश तो सेम ही होगा। मैं मंदिर नहीं जाती, तो मैं मतलब आई क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ आया सब्जेक्ट। अब आई के साथ हमें डू लगाना है या तो डज लगाना है, तो यहाँ हम देखेंगे क्या है कि आई यू वी और दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो यहाँ आएगा डू। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट तो आएगा ही आएगा, यहाँ लगाएंगे नोट। उसके बाद क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो एज इट इज रहेगा, गो का गोस नहीं होगा, गोइंग भी नहीं होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहा जाता नहीं हूँ, तो टेम्पल, टेम्पल है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हो गया। आई डू नॉट गो टू टेम्पल, आई सब्जेक्ट है और आई के साथ डू ही लगता है, डज नहीं लगता है, इसलिए डू नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए मैंने नोट लगाया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो गए, गो के साथ आएगा टू, और कहा जा रहा है ऑब्जेक्ट क्या है टेम्पल। इसके बाद देखते हैं वही सेंटेंस को हम क्या करेंगे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, डू और डज, तो अगेन यहाँ डू डज आ गया, तो डू का है यूज करेंगे आई यू वी, दे के साथ डू यूज करेंगे। इसके अलावा सर के साथ क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, तो आप बहुत बार गलती करते हैं। तो क्या आएगा पहले डू, तो अब क्या करेंगे पहले ये सेंटेंस को लेते हैं, क्या मैं मंदिर जाता हूँ, मैं किसी को पूछ रही हूँ क्या मैं मंदिर जाती हूँ, तो क्या है लास्ट में या वो मतलब ये कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है, तो ये कौन सा होगा इंट्रोगेटिव ही होगा। तो हमें क्या याद करना है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर डू ऑर्डर सब्जेक्ट और फिर फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या होगा डू ऑर्डर, तो यहाँ डू यूज करना है डज यूज करना है कैसे पता चलेगा, तो मे का इंग्लिश में क्या होगा आई होगा, तो आई के साथ क्या यूज होता है डू यूज होता है, तो यह आएगा डू आई। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या रखनी एज इट इज रखना है, तो यह आएगा गो, गो के साथ तो डू होता ही है। ऑब्जेक्ट क्या है टेम्पल, तो यहाँ आएगा टेम्पल और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजीली आपको सिर्फ ये दो चीज आपको प्रेजेंट टेंस में बहुत अच्छे से याद रखनी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ईएस का है यूज करना है और डू डस का है यूज करना है। अगर ये अच्छे से याद होगा तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स एक एक ही सेंटेंस को हमने क्या किया पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया, ऐसे ही हमें दूसरा सेंटेंस देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ क्या है वो अपने भाई के साथ खेलती है, लास्ट में क्या है फ्रेंड्स ये आया, ये कहाँ आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है आता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। और क्या बोला है कि वो अपने भाई के साथ खेलती है, मतलब एक ऐसा सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसको हम क्या करेंगे अब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, वो अपने भाई के साथ खेलती है, तो क्या होगा शी आएगा, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा शी हो जाएगा। तो यहाँ क्या है पहले आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आएगा शी के साथ आएगा, मतलब खेलती है, तो खेलती है का इंग्लिश क्या होता है प्ले होता है, और प्ले के साथ क्या आता है ई और ये दोनों में से क्या लगाएंगे, तो प्ले में लास्ट में क्या है वाई है, यहाँ कहीं वाई में मेंशन किया है नहीं किया है, तो एस नहीं लगेगा क्या लगेगा एस लगेगा, तो क्या हो जाएगा प्लेस। उसके बाद उसके भाई के साथ चल रही है, क्या लिया है अपने भाई के साथ, तो क्या आ जाएगा विथ, और हर क्यों आएगा क्योंकि शी के साथ हर यूज होता है, और इसके साथ क्या होगा सॉरी ही के साथ क्या यूज होता है हिज यूज होता है, शी के साथ हर यूज होता है और ही के साथ क्या यूज होता है हिम यूज होता है, तो क्या आएगा हर ब्रदर। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस शी प्लेस विथ हर ब्रदर, वो अपने भाई के साथ खेलती है। यहाँ के आएगा मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ के आएगा बीच में, वो अपने भाई के साथ नहीं खेलती है, तो यहाँ क्या है नहीं आया मतलब एक कौन सा सेंटेंस हो गया नेगेटिव हो गया। दूसरा क्या है यहाँ ये है, तो ये कौन सा टेंस में आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं क्या होगा शी है, तो शी के साथ क्या यूज होगा फ्रेंड्स डज यूज होगा, क्योंकि यह मैंने मेंशन कर दिया ही शी इट, और नेम के साथ क्या यूज होता है डज यूज होता है, तो यह क्या है शी डज। उसके बाद आएगा नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले बी और ब्रदर, वह अपने भाई के साथ नहीं खेलती है। ये था तो इसलिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया, शी था इसलिए हमने इसके साथ डज लगाया।
और प्ले एज इट इज रहेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में ईएस का वाला कोई हमें होता नहीं है। उसके बाद यही सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है, शी है, तो शी के साथ तो क्या आता है, डज आता है, तो पहले आ जाएगा डज, क्योंकि यह क्या है, डू और डज पहले आता है, पहले आ जाएगा डज। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, शी है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्ले एज इट इज रहेगा। किसके साथ चल रही है, हर ब्रदर, तो विथ हर ब्रदर। और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये नेगेटिव सॉरी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या है, क्या वो अपने भाई के, सॉरी यह भी मैं किया दूंगे, यह भी क्या आएगा, भाई के साथ खेलती है। मैं किसी को पूछ रही हूँ, क्या वो अपने भाई के साथ खेलती है, तो क्या हो जाएगा, डज शी प्ले विथ हर ब्रदर। अगर यहाँ फ्रेंड्स नाम दिया होता कि सीमा अपने भाई के साथ खेलती है, तो भी क्या आता, डज भी आता। अगर ऐसा बोला होता, मैं किसी को पूछ रही क्या तुम अपने भाई के साथ खेलते हो, तो तुम का इंग्लिश में क्या हो जाता है, यू हो जाता है। तो यहाँ क्या आ जाता, डू हो जाता, डू यू प्ले विथ योर ब्रदर। तो ऐसे आपको यस और डू डज का यूज करना है, ये आप अच्छे से समझ लेंगे ना फ्रेंड्स, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। अगर फ्रेंड्स किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करना। थैंक यू।